हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त प्रवेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश कुमार में। आज हम बात करने वाले हैं 5S के बारे में। 5S क्या है और 5S मेथोडोलॉजी टूल्स किन को बोलते हैं। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So 5S is a workplace organization method uses a five Japanese list of words. So basically 5S 5 Japanese वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें मैं पहले एस के बारे में बात करूं तो जिसका मतलब है सीरी, जिसका अगर इंग्लिश में अनुवाद करूं तो शॉर्ट आता है। सिटोन, जिसका मैं इंग्लिश में अनुवाद करूं तो सेट इन ऑर्डर आता है। सिसो, जिसका मैं इंग्लिश में अनुवाद करूं तो शाइन। सितेशकु, जिसका अगर मैं इंग्लिश में अनुवाद करूं तो स्टैंडर्डाइज। अगर मैं सितुष्की, जिसका इंग्लिश में अनुवाद करूं तो सस्टेन। सो बेसिकली 5S 5S से मिलकर बनता है शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। सो आइए समझते हैं आगे 5S की हिस्ट्री के बारे में। 5S डेवलप्ड बाय टोयोटा इन 1970 इज़ अ पार्ट ऑफ लीन मैनेजमेंट। सो बेसिकली 5S का काम क्या है, 5S का पर्पस क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5S को इम्प्लीमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं। दैट इज़ एलिमिनेट द वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्टेज हो रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर स्टेशन पे जो वेस्टेज हो रही है उसको एलिमिनेट करना और वहाँ की इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। इट्स अ बेसिकली टीम वर्क एंड विद द इंडिविजुअल कमिटमेंट यू हैव टू बी, यू कैन परफॉर्म दैट, राइट। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू इट नाउ, because every Sunday I am uploading a new content regarding the automotive industry। और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि वहीं से आपको मेरी नई वीडियोस के बारे में पता चलेगा। आइए समझते हैं 5S के पहले एस के बारे में, जिसका मतलब है शॉर्ट। सो शॉर्ट में हमने क्या करना है, आइए समझते हैं। शॉर्ट में एक सिंपल सा रिमूव द वर्क प्लेस, वट यू डू नॉट नीड एंड वट यू नीड। आप जिस स्टेशन पे, जिस जगह पे 5S को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, सबसे पहला काम आपने वो करना है कि जो चीज़ें आपको चाहिए उनको रखना है, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो वहाँ से आपने इमीडिएट बेसिस पे हटा देना है। सो जैसे नेक्स्ट फ़ोटो में आप नीचे वाली फ़ोटो में देखेंगे। सो बेसिकली आपने क्या करना है, वांटेड आइटम्स को अनवांटेड आइटम से अलग हटा देना है। इससे आपको काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी कि किन चीज़ों को लेकर आपने आगे 5S का मेंटेन करना है। अगर मैं बात करूँ सेकंड एस की, दैट इज़ सेट इन ऑर्डर। तो सेट इन ऑर्डर में हमने क्या करना है, गिव एवरीथिंग अ प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एन ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली हमने क्या करना है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक प्लेस डिफाइन करना है और हर एक प्लेस के लिए एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, राइट। जैसे अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नॉट प्लेस। नेक्स्ट फोटो में जैसे आप देखेंगे कि सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखी हुई हैं, पर्टिकुलर जगह पे आप देखेंगे कि आपका हैमर एक अलग जगह पे रखा हुआ है, आपका और अदर इक्विपमेंट्स एक अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। सो बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट का एक अलग प्लेस हमने डिफाइन करना है। आइए समझते हैं सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ सेट इन ऑर्डर की, एक वर्कशीट आप बना सकते हैं इस तरीके से। आइटम टू रीलोकेट। सो कौन कौन से आइटम आप रीलोकेट कर रहे हैं, ओल्ड लोकेशन कौन सी थी, पुरानी लोकेशन कौन सी थी, प्रपोज्ड लोकेशन आपने अभी उसे किस लोकेशन पे किया गया है, करा है उसे। तो इस तरीके से आप एक डेटा की टर्म्स में किसी भी आइटम को नया रीलोकेट कर सकते हैं। सो थर्ड है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज़ शाइन, जिसका मतलब है सिंपली शाइन विदाउट एक्सक्यूज़। सो बेसिकली थर्ड है, इसमें हमने क्या काम करना है, साफ़ सफाई करनी है, उस स्टेशन की साफ़ सफाई करनी है ताकि कोई गंदगी वहाँ पे ना रहे। और अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, सो डॉक्यूमेंट में आप एक क्लीनिंग शेड्यूल लगा सकते हैं कि फ्लोर आप
मंडे को करेंगे, ट्यूसडे को करेंगे, वेडनेसडे को करेंगे। उसी तरीके से वेस्ट बिन आप कब साफ़ करेंगे, उसी तरीके से आप डोर्स हैंडल्स कब आप साफ़ करेंगे। सो इस तरीके से आप एक चेक शीट लगा सकते हैं, जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि जो आप 5S मेंटेन कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे हो भी रहा है या नहीं। आइए बात करते हैं 4th की, जिसका मतलब है स्टैंडर्डाइज टू मेंटेन द वर्क प्लेस, गिव अ स्टैंडर्ड। सो बेसिकली जो भी आपने काम करे हैं, पहले जो काम करे हैं आपने, उसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना है। वो स्टैंडर्ड किस तरीके से होगा? वो स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से होगा जिसमें आप शॉर्ट, सेट एंड शाइन तीनों को आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये आप कब कब करेंगे, वीकली करेंगे या फिर डेली बेसिस पे करेंगे या मंथली बेसिस पे करेंगे, ये आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। आइए समझते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट 5th S के बारे में, जिसका मतलब है सस्टेन। सो सस्टेन द वर्क प्लेस बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड। जो आपने डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, जो आपने स्टैंडर्ड बना दिए हैं अपने काम को लेके, आपने उनको रिव्यू करना है ओवर द डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। आपने अगर शाइन का, आपने साफ़ सफाई का लिख दिया है कि मैं 4 दिन बाद करूँगा, या आपने लिख दिया कि मैं डेली बेसिस पे करूँगा, तो उनको आपने एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मॉनिटर करना है, और इसी मॉनिटर के हिसाब से आपने आगे 5S को मेंटेन करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ comment it and share to the others people who are in automobile industry and who wants to learn something new regarding the automotive industry. So thank you so much, have a nice day. आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।